रियाद सऊदी अरेबिया के अंदर अनडिस्प्यूटेड यूनिफाइड वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का टाइटल लड़ा गया दो ज़बरदस्त बॉक्सर्स के दरमियान। एक इंग्लैंड से उनका ताल्लुक है, टाइसन फ्यूरी उनका नाम है, जिप्सी किंग उनको कहा जाता है, जबकि दूसरे यूक्रेन से उनका ताल्लुक है, ओलेक्जेंडर यूजैक उनका नाम है और वो अपने मुल्क के चैंपियन हैं, ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इसके अलावा इनके एक रिकॉर्ड्स की लंबी लिस्ट है। दोनों फाइटर्स, दोनों बॉक्सर्स अभी तक अपने अपने मैदान में एक भी मैच नहीं हारे थे और दोनों आज आमने सामने थे, तो किसी ना किसी का जो जीरो था वो टूटने वाला था। तो मैच के जो ऑफिशियल थे, मैच के जो प्रेजेंटर थे, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जुमला अदा किया जो कि मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। वो कहते हैं वन ऑफ द ओ हैज़ टू गो, यानी इन दोनों में से किसी एक का जो अनडिस्प्यूटेड का जो टाइटल है वो किसी दूसरे के ओ को तोड़ के, यानी अंडे को तोड़ के हासिल किया जाएगा। यानी दोनों में से कोई एक खिलाड़ी अपनी अनडिफीटेड स्ट्रीक को आज तोड़वा बैठेगा और ऐसा ही हुआ। बड़ा शानदार मैच लड़ा गया। जो चैंपियनशिप ऑन द लाइन थी वो ऑल चैंपियनशिप्स ऑन द लाइन थी। और ये ऑल चैंपियनशिप कौन सी हैं, मैं आपके इल्म में थोड़ा सा इजाफा करता चलूं। WBA, WBC, WBO और IBF, ये 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इनकी एक यूनिफाइड बेल्ट बना के अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के नाम से बनाई गई। जिप्सी किंग यानी कि फ्यूरी वर्सेस यूजैक के दरमियान, और इन दोनों के मुल्क के झंडे बनाए गए, इन दोनों के नाम लिखे गए, इन दोनों की तस्वीरें लगाई गई और इसके अलावा आज तक जितने भी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बने हैं उनकी तस्वीरें इसकी साइड्स पर लगाई गई। बहुत प्यारी बेल्ट, इस पे तमाम मुल्कों के झंडे लगाए गए जो कि इन ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर हैं। उसमें पाकिस्तान भी है, उसमें इंडिया भी है, श्रीलंका भी है और छोटे छोटे तमाम ममालिक उसमें शामिल हैं। बड़ा ज़बरदस्त एक गोल्ड से भरी हुई और इसमें डायमंड के इन्होंने मिक्सचर के साथ बड़ी शानदार बेल्ट बनाई है चैंपियन के लिए। और मैच बड़ा ही संगीन, बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़ा ही रंगीन मिजाज तरीके से लड़ा गया। शुरू में टाइसन फ्यूरी ने थोड़ा सा ईजी लेते हुए यूजैक को थोड़ा सा मजाक किया, उनके साथ थोड़ा सा खिलवाड़ करते रहे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि 12 राउंड्स की फाइट के बाद यूजैक ने जो खिलवाड़ उनके साथ करना है वो पूरी दुनिया देखेगी और बाद में टाइसन फ्यूरी रोते रह जाएंगे, हाथ मलते रह जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। ये जो ओलेक्जेंडर यूजैक हैं ये हाइट में, वेट में, रीच में, अपनी एबिलिटीज़ में थोड़े से कम हैं, वज़न में भी कम थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने से भारी, अपने से ज़्यादा रीच वाले, अपने से ज़्यादा मैचेस जीते हुए, अपने से ज़्यादा वज़न वाले, हर तरह से उनसे बड़े, हाइट में भी बड़े, उस तरह के बॉक्सर को उन्होंने इस तरीके से टफ टाइम दिया है कि टाइसन फ्यूरी को अगर आप देखें 9th राउंड के बाद से 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, ये 4 राउंड्स जिस तरीके से यूजैक ने खेले हैं उसने एक तरह से आउट क्लास किया है टाइसन फ्यूरी को। टाइसन फ्यूरी को समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपना राउंड कैसे सेव करूं, मैं अपने आप को नॉकआउट होने से कैसे बचाऊं। वो उससे बचता बचता सिर्फ रिंग के साथ लगता था और आगे आके उसका फेस यानी कि जो मुकाबला करने की सलाहियत है वो नजर आ गई थी कि वहां पर वो खत्म हो चुका है। लेकिन फिर भी जब वो मैच हार गए तो टाइसन फ्यूरी ने एज यूजुअल अपने पुराने एक जो उनका मगरूर वाला स्टाइल है उसको बरकरार रखते हुए अपने पोस्ट मैच इंटरव्यू के अंदर वहीं ग्राउंड, उसी स्टेडियम के अंदर और उसी रिंग के अंदर कहा कि मैंने तो अपनी तरफ से मैच जीत चुका था लेकिन जजेस ने फैसला मेरी फेवर में नहीं दिया। और उनका यह भी कहना था कि शायद यूक्रेन को, इनकी जो कंट्री इस वक्त वार में शामिल है, जंग में शामिल है इस वक्त रशिया के साथ, तो शायद इसको एक तोहफा दे के ये चैंपियनशिप जितवा के इनकी कंट्री को खुशी का मौका दिया गया है। यानी इतना बड़ा क्लेम कर दिया टाइसन फ्यूरी ने उसी रिंग के अंदर। और साथ ही साथ उन्होंने अपना जो रीमैच का शेड्यूल, रीमैच का जो उनका क्लॉज है उसको भी अप्लाई कर दिया। उन्होंने कहा मैं फौरन रीमैच लेना चाहता हूं और ये जो फौरन रीमैच होगा ये एटलीस्ट 6 माह के फर्क से होगा, कम से कम 6 माह का फर्क होगा। आज से 6 माह के बाद ये मैच लड़ा जाएगा दोबारा से। तो अभी तक के लिए तो हम यूजैक को मुबारकबाद पेश करते हैं। इस मैच की खासियत ये भी है कि इस मैच को देखने के लिए अनडिस्प्यूटेड चैंपियन आज से 25 साल पहले जो प्लेयर बने थे उनका नाम है लिनॉक्स लिविस, वो भी आज मौजूद थे। उन्होंने भी बेल्ट अपने हाथ में ली, तस्वीरें बनवाई और उसके अलावा क्रिस्टियानो रोनाल्डो मौजूद थे इस मैच को देखने के लिए। फुटबॉल का एक अजीम नाम है, सऊदी प्रो लीग का इस वक्त वो हिस्सा हैं सऊदी अरब में, क्योंकि वो लीग खेल रहे हैं तो इसलिए वो सऊदी अरब में ही मुकीम हैं, वहीं पे रिहाइश पजीर हैं, तो उन्होंने भी इस मैच को लाइव देखा है। इसके अलावा एंथनी जोशुआ मौजूद थे और इसके अलावा बहुत से अजीम खिलाड़ी, अजीम फिल्म स्टार्स और बड़े बड़े नाम इस मैच को देखने के लिए वहां पे मौजूद थे। सब देखने आए थे कि शायद टाइसन फ्यूरी जेर कर लेंगे बड़ी आसानी से ओलेक्जेंडर यूजैक को, लेकिन यूजैक ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है वो एज यूजुअल छोटी हाइट का बॉक्सर ज़्यादा खतरनाक होता है, ये कहना था माइक टाइसन का, जो आज से कई साल पहले हैवीवेट चैंपियन रह चुके हैं।
और उनके ये अल्फाज मुझे अब दोबारा याद आ रहे हैं कि जो छोटी हाइट का रेसलर होता है वो लंबी हाइट के रेसलर को ज़्यादा तंग करता है, क्योंकि वो आपके चेस्ट पे रीच कर रहा होता है, पंचेस बड़े स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है, और वो आउट ऑफ द वे कोई एक आधा पंच आपके फेस पे लगाता है, जिससे जो लंबी हाइट का बॉक्सर होता है वो बौखलाहट का शिकार हो जाता है कि एक कितों पै गया मैनू। तो बड़ी ज़बरदस्त फाइट हुई है, बहुत मज़ा आया है।